महाराज जी, एक माता स्वयं कर्म और वाणी में संतुलन बनाकर चरित्र निर्माण कर अपनी युवा संतान को भौतिक आकर्षण, नाना प्रकार की लालसाओं से कैसे बचा सकती है महाराज? बचपन से। जब तक बचपन से उसका सुधार नहीं किया तो फिर जवानी में सुधार नहीं हो सकता, युवा में सुधार नहीं हो सकता। सुधार बचपन से। अगर बाल्यावस्था में उसके संस्कार डालो, चलो पापा के पैर छुओ, सबसे राधे राधे करो, चलो बैठो 10 मिनट राधा राधा बोलो, तुम्हें अभी टॉफी लाएंगे, तुम्हें अभी बाल। उसको छोटे बच्चे को राधा राधा राधा, वही बच्चा जाकर आगे भविष्य में जवान में भक्त बनेगा। नहीं तो आज के जो बच्चे थप्पड़ मारते हैं अपने माता पिता को, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ज्यादा करे तो काट के फेंक देते हैं। आतंक भर गया है दिमाग में दुष्टता भर गई है, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई और आधुनिक सफलता देख देख करके वो मतलब उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई, अध्यात्म से भ्रष्ट हो गई। बहुत पुराने समय में गांव में नौटंकी होती है ना, नौटंकी में एक नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। उसी सुल्ताना डाकू पे बनाया गया था। सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसको जब फांसी की सजा मिली, अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा हमें माँ के गले लगना है। तो उनकी माँ बुलाई गई, वो रोती हुई आई, जब गले लगी तो दांत से मुंह में नाक काट ली उसने ऐसे। तो पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया? तो बोले जब मैं कक्षा 1 में था एक कलम चुरा के लाया था, तो माँ ने कहा था शाबाश बच्चा, लिखने के काम में आएगी। तो मैंने समझा अच्छा है, आज मैं सुल्ताना डाकू बनाऊं तो इस माँ के कारण बनाऊं। अगर ये पहली कलम में हमें थप्पड़ जमा देती तो आज मैं फांसी में न चढ़ता, मैं आज गलत कार्य में न जाता। तो बच्चे की जीवनी बनाने वाले माता पिता ही होते हैं। यदि प्रारंभ से बच्चे को पूजा में बैठालना, सतोगुणी बातें सिखाना, शास्त्र सुनाना। अच्छा, हम लोग संत क्यों बन गए? घर में भागवत होती, घर में रामायण होती, घर में संत जन आते, घर में जब देखो तो भगवत चर्चा हो रही, भोग लगा के भोजन पाना, एकदम भागवत। मोहल्ले में कहीं प्याज लहसुन नहीं आता, ऐसा पवित्र ब्राह्मणों का कुल। तो उससे संस्कार बने, अल्लाह भगवान के मार्ग में हम आ गए। तो अगर संस्कार सही ना हो तो फिर जवानी में संभालना कठिन होता। जवानी में तो उन्माद अवस्था होती, फिर नहीं संभाला जा सकता। बाल्यावस्था से बच्चे को संभाला जाए तो वो महान बन जाएगा। और संभालना तो गर्भ अवस्था से ही होता है। जब बच्चा गर्भ में हो, ब्रह्मचर्य से रहे, खान पान सही रखे और भगवान की चर्चा सुने, तो संस्कार उस पर पड़ते हैं। जब कयाधु प्रहलाद जी की माँ गर्भवती थी, प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो देवराजेंद्र बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, उन्होंने कहा इनको कहाँ ले जा रहे हो? बोले हिरण्यकश्यप का वीर है, ये दैत्य है, महान भयानक होगा, ये जब पैदा होगा तो इसे मार देंगे। तो उनका नहीं, गर्भ हत्या या बालक शिशु की हत्या ये ठीक नहीं, छोड़ो तुम इसे। तो नारद जी की आज्ञा से उन्होंने नारद जी अपने आश्रम ले गए, और गर्भस्थ शिशु अंदर जब थे तभी से भगवान की चर्चा, नवधा भक्ति का वर्णन, भगवान का नाम कीर्तन अपने आश्रम में। तो देवर्षि नारद जी के प्रभाव से प्रहलाद जी पैदा हुए। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है, जैसे चक्रव्यूह की रचना गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु पर प्रभाव पड़ा। माँ 7वें द्वार भेदन में सो गई, तो इसलिए वो 7वां भेदन करना नहीं जाने, नहीं 6 चक्रव्यूह को तोड़ना वो जान गए थे, गर्भ में ही जान गए थे। जब बालक गर्भ में हो तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, खान पान शुद्ध रखना चाहिए, भागवतिक वातावरण रखना चाहिए। और जब बच्चा हो जाए तो जब तक जवान ना हो तब तक उसे अच्छे आचरणों की शिक्षा देनी चाहिए, पूजा में बैठालना चाहिए, तो एक सतोगुणी आदमी बनेगा। अब बचपन से माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं हमारे माता पिता क्या आचरण कर रहे हैं। अब आप नशा कर रहे हो, आप गंदी बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो वही संस्कार तुम्हारे बच्चों में पड़ रहे हैं। तो हम स्वयं सुधरें, माता पिता स्वयं सुधरें, ये सावधानी रखें कि बच्चों की दृष्टि में उनकी किसी भी तरह की हरकत ना आने पावे। और वार्ता में अब माता पिता लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बच्चा छोटा सा देख रहा है, वही संस्कार उसके अंदर पड़ रहे हैं।
माता पिता गलत आचरणों से युक्त हैं तो बच्चों में वही संस्कार गंदे पड़ रहे हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक गृहस्थी धर्म में यदि चले तो ये बहुत बड़ा धर्म है। अपने बच्चे को एक समाज का सेवा करने वाला बनाए, भगवान का भक्त बनाए, तो जन्म होना बच्चे का ठीक हुआ। नहीं तो देखो ना अब कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि बड़े बूढ़े माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि तुम जवान हो, गिरे को उठाना चाहे कि गिराना चाहे। कोई माँ बहन जंजीर पहने ऐसे नजदीक मोटरसाइकिल ले मारा ऐसे, वो हाथों घसीलती चली जाए। अब कहाँ लगा, कहाँ कष्ट हुआ, अब इतना निर्दयी हो गया है, अब उतने में उसकी जान पर खेल गए। तो ये जवान लोग जो है जो गलत रास्ते अपना रहे हैं उसका कारण है उनको बचपन से आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं मिली। नहीं देखो रामायण में देखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। स्वयं भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों के चरणों में माथा रख के प्रणाम कर। अब कौन बच्चा प्रणाम करता है? क्योंकि सिखाया नहीं गया, आचरण ही नहीं दिए गए। जिनको सिखाया गया वो बच्चे करते हैं और जो करेंगे वो आगे उन्नति को प्राप्त होंगे। जल्दी से पढ़ूंगा, भगवती कृपा हुई है, ऐसा शायद मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगा। महाराज जी जीवन में परिवर्तन तो आया है और ये आई हमको खींच के, अब हम चलेंगे जबरदस्ती। अब हमारे घर में क्या बदला सुनिए आप कि आपके प्रवचन सुनती है तो आंख में आंसू भरती है। वृंदावन आने की जिद में मुझसे रोज झगड़ती है और पति परमेश्वर होता है ये भ्रम भी अब तो टूट गया। मुझसे ज्यादा मोबाइल पर आपको देखा करती है, मुझसे ज्यादा मोबाइल पर। और देखिए बीज आपके प्रवचनों के रोज हृदय में बोता हूँ। अब तो मैं पत्नी की हर एक बात के संग में होता हूँ और पत्नी का सम्मान करो ये बात आपने बोली थी, इसीलिए अब रोज खुशी से बर्तन कपड़े धोता, इसीलिए अब रोज खुशी से। और हमारे कुछ अपने लोग आए हैं, आप पहले दुख से धोते थे। सही कह रहे हैं महाराज जी। हमारे कई लोग आपसे, मेरे कुछ खास लोग आपके दर्शन करने गए, जीवन बदल गया, मेरा भी बाकी है। मन में लेकर जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि मन में लेकर पुण्य इरादा कहते हैं, जीवन अपना सीधा सादा कहते हैं, और जो मदिरा की धारा धारा बहते थे अब वो केवल राधा राधा कहते हैं, अब वो केवल राधा राधा। और आखिरी सुना देता हूं, हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन अगर कोई किसी में कर ले तो उसकी श्रद्धा है। लेकिन वो श्रद्धा बनती कैसे है कि सृजन का सार सारी सृष्टि में समाया सुनो, स्वर स्वर मिले मृदुगान बन जाते हैं, और बूंद बूंद मिलती है सिंधु के सृजन हेतु, ईंट ईंट जोड़ के मकान बन जाते हैं। और एक एक धागा जुड़े प्रीत की कतार में तो जीवन के पुण्य परिधान बन जाते हैं, और प्रेम का सृजन कर धरती को जीत ले जो, ऐसे संत ही तो भगवान बन जाते हैं, ऐसे संत। और एक जरूरत, आखिरी शब्द इसलिए सुना रहा हूं, बहुत जरूरत है वो। महाराज जी इस समय विश्व में अशांति फैली है और पड़ोसी देश भी हमें चैन से नहीं रहने देता है। हम यहाँ भगवत ज्ञान की प्राप्ति में लगे हैं, वो आतंकवादी हमले कराता है। तो मेरा तो कहना है उन लोगों से कि दहशतों और नफरतों के दौर वाले देख लें, दहशतों और नफरतों के दौर वाले देख लें, खो चुके इंसानियत उस ठौर वाले देख लें, फिर शायद वो भी प्रेम के पंथ पर चल पड़े। एक बार आपके प्रवचन लाहौर वाले देख लें, एक बार आपके प्रवचन। बहुत बहुत महाराज जी आशीर्वाद बना रहे हैं आपका। महाराज जी किसी भी कार्य में निर्णय लेने में मन डगमगाता है, गलत ना हो जाए उस बात की शंका रहती है, ऐसे में क्या सोच के निर्णय लिया जाता है हमारे? भगवान का आश्रय और नाम, अगर नाम जप करोगे तो तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो एक सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। और आश्रय भगवान का कि भगवान सर्वज्ञ हैं, हे भगवान हमारे अंदर प्रेरणा करो, ये कार्य करूं या ना करूं। भगवान से प्रार्थना, भगवान का आश्रय और नाम जप, तो सही निर्णय एक सेकंड में आ जाएगा। हमारी बुद्धि तो भयभीत करती है कि पता नहीं यार सफलता हो कि ना हो, ये कार्य ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं अल्पज्ञ हूँ लेकिन भगवान सर्वज्ञ है ना,
तो हम सबसे पहले भगवान से, अगर सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान का नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल, तो अमंगल तो आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का चिंतन किया तो आपको तुरंत थोड़ी ही देर में मन में आ जाएगा या कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा कि मत करो, इसमें अमंगल है। और अगर मंगल है तो हृदय में शीतलता आ जाएगी और आएगा करो। तो भगवान से प्रार्थना और नाम जप, ये दो काम आप करो तो आपके मन का जो भय है ये नष्ट हो जाएगा। पर ये सफलता तभी होगी जब शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई माता बहनों के साथ गंदी भावना नहीं करोगे। अगर ये परहेज नहीं है तो फिर दवा काम नहीं करेगी। परहेज ठीक है। शराब पीते हो? कभी कभी कभी। एक बार जुआ हो रहा था तो कुछ लोग खड़े थे, तो वहां फोर्स पहुंचा, पहले डंडा मारा उसके, क्योंकि वो देख रहा था ऐसे। तो उसने कहा यहाँ क्यों खड़े हो? बोले देख रहे थे। बोले साहब पहली बार आए। बोले सब कहते पहली बार आए ऐसे सब कहते हैं। तो गलत काम कभी कभी करो या रोज करो, गलत गलत है। अगर आज आप यहाँ आए हो तो भगवान की आप पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के साधु संग नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कुछ तो ले लो और कुछ दे दो, ज्ञान ले लो और दुर्गुण दे दो। तो नियम लो आज से कि आप शराब नहीं पियोगे। पक्का? मौन हो के नहीं? जी पक्का गुरुजी। हाँ, आज से शराब नहीं पियोगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए अच्छे बनो। क्यों गलत कार्य करो? रोज पीते नहीं हो, कभी कभी क्यों गंदगी को स्वीकार करो? गंदगी ही है जिसे शास्त्र विरोध करता है। आज के वातावरण में फैल चुका है। मदिरापान ऐसे फैल चुका है जैसे कोई जाए तो ठंडा शरबत पिलाए ना, ऐसे अब पार्टी, मित्रता, स्वागत सब इसी से होने लगा है। जब छोटे थे ना गुरुजी तो ऐसा लोग कहते थे कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब पीता है। अब कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब नहीं पीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है गुरुजी कि दिल्ली शहर में तो सोशलाइज होने के लिए ऐसा एक वो हो गया है कि आपको जाना है और आपको ग्लास पकड़ना है, और आप चाहे पियो मत पियो पर आपको ग्लास। एक हम कथा सुना दे तो तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया इस बात का आ जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। वैसे तो सब सृष्टि ही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब नरक की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा जब तुम्हारा राज्य आएगा बेटा तो नरक की तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि वो खाली नहीं रहना चाहिए। उनका हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में चलेंगे उसी मार्ग में हम चलेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का कुछ कुछ पालन करने की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा पिताजी जैसे बड़े भैया के राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे मेरे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं पूरा नरक हाउसफुल करूंगा। समझ रहे हो ना? तो उसी का राज्य चल रहा है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब ना पिए तो लोग कहते इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया है, कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल। तो भैया कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब हाउसफुल हो जाएंगे। नहीं, कुछ तो बच लिए जाए, कुछ तो आप बच जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी हो, आपको भगवान ने सत्संग दिया, वृंदावन धाम आए साधु संग के, तो आपका दुर्गुण छूट जाना चाहिए। तो आज से नियम ले लो कि आप शराब नहीं पियोगे। और आप ही न ले यार, जितने बैठे उतने सब ले लो। गंदे आचरण काहे को करो? उससे कोई लाभ, एक लाभ बता दो हमको। अगर एक भी लाभ हो तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में तो निषेध है ही, लेकिन प्रगट में भी एक भी लाभ हो तो, किसी भी तरह की अगर अच्छाई होती तो हम उसको सपोर्ट करते। एक भी अच्छाई नहीं, और अंदर जाकर के हमारे
किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे दिल को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मृत्यु निश्चित हो सकती है। ऐसे व्यसन को क्यों किया जाए जिसमें हमारे अंगों की हानि हो, पैसे की हानि हो, बुद्धि की हानि हो। और समाज भी हंसता है जब कोई ज्यादा नशे में हो जाता है, ऐसे पड़े दिखाई देता है तो समाज हंसता है। तो इसलिए हमें लगता है भाई इसे छोड़ दो, ठीक है, और भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आदमी बनो, बुरे आदमियों की संगति से बचो, नहीं तो बहुत हानि हो जाती है। और आजकल बहुत बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर अध्यात्म से कोई जुड़ा नहीं है तो उसमें बुराइयां ही बुराइयां भरती चली जाती हैं। जरा जरा सी बात में लड़ जाना, जरा जरा सी बात में एक दूसरे की हत्या तक कर देना, मतलब बहुत ही निकृष्ट बुद्धि बढ़ रही। बुद्धि कितना निकृष्ट हो रही। जो भाई हमारे माँ के गर्भ में यार हाथ दो हाथ ले जा, तो या छोटा है या बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा भाई है। भ्रातृ प्रेम नहीं रह गया, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रह गया। कितना मतलब ऐसे आचरण फैल रहे हैं जो सुने नहीं जा सकते। बेटा माँ को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार, मतलब कहीं विश्वास प्रेम ये सब हटता चला जा रहा है। क्यों हटता चला जा रहा है? क्योंकि दुराचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, गंदी बातें बढ़ रही हैं, पूरी गृहस्थी चौपट होती चली जा रही। आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अगर उठा सकता है कोई तो अध्यात्म उठा सकता है, और अध्यात्म को लोग ज्यादा प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे गिने चुने आप लोग हैं जो अध्यात्म सुनने आए हैं, नहीं तो अध्यात्म को कोई ज्यादा कदर नहीं करता। कदर करता है रुपया कैसे आवे, कुछ भी करना पड़े। अगर नौकरी लगना चरित्रहीनता का प्रसंग है तो राजी है। पहले था कि चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन चरित्र हमारा बचना चाहिए। कहा जाता है इज्जत है तो सब कुछ है, और आज क्या है, इज्जत की मिटिया मेट है नहीं। और एक वो अंग्रेजी में कहावत थी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया। अब उल्टा है, उल्टा दिमाग चल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हम महाराज जी आते हुए यही बात कर रहे थे। एक आदमी बोले कि अब कोई जैसे पहले बोलते थे कि भाई ये जो है जेल में रह के आया है तो कितना गंदा आदमी होगा जो अंदर रह के आया है। अब वो कहते हैं कि जेल में रह के आया लेकिन देखो कितना पैसा है, दुबई में घर ले लिया, न्यूयॉर्क में घर ले लिया। अब लोग बाहर, हाँ लोग कह रहे हैं भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है ना बस बहुत है। बस, हाँ पैसा, पैसा का वही तो बताया, सारा महत्व पैसे पे चला गया है।